नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुष्कर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा का भव्य शुभारंभ। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में गूंजा जय श्री राम। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। नसीराबाद में भीषण सड़क हादसा, युवती गंभीर घायल। बलवंता चौराहे पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर, तेज रफ्तार बनी वजह। नसीराबाद क्षेत्र में चने की फसल पर उगटा रोग का प्रकोप, किसानों ने गिरदावरी और मुआवजे की मांग उठाई, उत्पादन पर मंडराया संकट। भीमपुरा और आसपास के गांवों में पैंतर की दहशत, पगमार्क मिलने और पालतू जानवर का शिकार बनने से ग्रामीणों में आक्रोश। अजमेर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से चांदी का नाग चोरी, देर रात वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। तीर्थनगरी पुष्कर आज पूरी तरह भक्ति रस में डूबी नजर आई। नया मेला मैदान में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहुप्रतीक्षित हनुमान कथा का सोमवार से भव्य शुभारंभ हुआ। कथा के पहले ही दिन लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि इस अवसर पर मौजूद रहे। पंडाल श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा और पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। तीर्थनगरी पुष्कर के नया मेला मैदान में सोमवार से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। कथा प्रारंभ होते ही पूरा पंडाल श्रद्धालुओं और भक्तों से खचाखच भर गया। दूर दराज के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे, जिससे नया मेला मैदान आस्था के महासागर में परिवर्तित हो गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तथा कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंच से सभी ने कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा और संस्कारों का संचार होता है। कथा शुरू होते ही श्रद्धालुओं ने अपने अपने स्थान सुरक्षित करने प्रारंभ कर दिए। सुबह से ही पंडाल के बाहर लंबी कतारें लग गई। जय श्री राम और हनुमान जी के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालु भक्ति भाव में झूमते नजर आए। तीर्थनगरी पुष्कर का वातावरण पूर्णतः भक्ति में हो गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा आमजन की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई। यातायात प्रबंधन, पार्किंग, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आयोजन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सका। हनुमान कथा के आगामी दिनों में और भी अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। नसीराबाद के बलवंता चौराहे पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती अपने पिता के साथ अजमेर से बिनाई जा रही थी। तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे की वजह बताई जा रही है। घायल को तत्काल अजमेर अस्पताल रेफर किया गया। नसीराबाद के अजमेर मार्ग स्थित बलवंता चौराहे के निकट दो बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। मौके पर राहगीरों ने बताया कि यह युवती अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर अजमेर से बिनाई जा रही थी। तभी बलवंता से भवानी खेड़ा की तरफ एक युवक मोटरसाइकिल को तेज गति और लापरवाही से चलाता हुआ आया और बाइक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे रोगी वाहन की मदद से अजमेर चिकित्सालय भिजवाया गया। नसीराबाद क्षेत्र में चने की फसल पर उगटा रोग से भारी नुकसान की आशंका है। लहलाती फसल अचानक मुरझाकर सूख रही है। किसान प्रशासन से गिरदावरी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। समय रहते कदम नहीं उठे तो उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। सभी किसान मायूस हैं। बेमौसम में बारिश होने के कारण या नमी बढ़ गई। नमी बढ़ने के कारण करीब 75% से ज़्यादा चना की फसल खराब हो गई। इससे सभी किसान मायूस हैं और हमारी सरकार से अनुरोध है कि उसकी उचित वापस नए सिरे से गिरदावरी करवा के उनको उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। भीमपुरा और आसपास के गांवों में पैंतर की मौजूदगी से दहशत फैली है। पगमार्क मिलने और कुत्ते को शिकार बनाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। वन विभाग की निष्क्रियता पर सवाल भी उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। नसीराबाद के निकट भीमपुरा क्षेत्र में एक व्यस्त पैंतर अपनी मौजूदगी के निरंतर प्रमाण दे रहा है। इसके बावजूद वन विभाग इसे पकड़ने में पूरी तरह नाकाम सिद्ध हो रही है, जिससे क्षेत्रवासियों में भय और आक्रोश पनपता जा रहा है।
जान माल की रक्षा के लिए भीमपुरा के ग्रामीण स्वयं अपनी जान जोखिम में डालकर इस पैंतर को पकड़वाने अथवा क्षेत्र से बाहर निकलवाने में जुटे हुए हैं। भीमपुरा सहित बिठूर, पंचमता, बिक्रियावास, मोर मंगरी आदि के ग्रामीणों ने आक्रोशित होते हुए बताया कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद और बार बार पैंतर नजर आने के बावजूद वन विभाग इसे पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रही है। इसी के चलते सोमवार को भीमपुरा के निकट मोर मंगरी में पैंतर की मौजूदगी देखी गई, जहां पर पैंतर के स्पष्ट पगमार्क देखे गए और पैंतर ने कुत्ते को शिकार बनाकर मौजूदगी सिद्ध कर दी। इस प्रकरण में गौरतलब बात तो यह है कि इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपने खेतों में ही मकान और बाड़े बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे, जिससे पैंतर के कारण किसी बड़ी दुर्घटना को नकारा नहीं जा सकता। नसीराबाद में पोल्ट्री फार्म ने एबी वेनल द्वारा एनडीएस श्रेणी में डालकर की जा रही लाखों की रिकवरी का विरोध किया है। कनेक्शन काटे जाने से हजारों मुर्गियों की मौत का दावा किया गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। विद्युत विभाग मुर्दाबाद। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जी सर, आज हम जो है ये नशीराबाद उपखंड और श्रीनगर उपखंड के जो फार्मर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा मुद्दा ये था कि भाई जो हम ये सभी जो पोल्ट्री फार्मर है इनको विद्युत विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है। एक कोई ऑडिट है रिपोर्ट, उसके आधार पर कि भाई जो है पोल्ट्री जो एग्रीकल्चर नहीं मान रहे हैं, जबकि राजस्थान काश्तकारी कानून, भारतीय काश्तकारी कानून सभी के तहत जो है पोल्ट्री एग्रीकल्चर है। तो हमें जो है एनडीएस करते हुए है कि भाई आप एनडीएस कैटेगरी में हो और इस तरह से सभी फार्मरों के जो लाखों की जो रिकवरी निकाली जा रही है। हमें किस्तों में 100-100, 200, 300 रुपये की महीने की जो है 10-10, 15-15 साल में जो थोड़ी बहुत सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी को इकट्ठा करके उस पर ब्याज बनाकर वो अब ढाला जा रहा है। जबकि राजस्थान सरकार या भारतीय सरकार ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, न राजस्थान जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी विद्युत नीति के प्रति जो 2017 की है उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई पोल्ट्री जो है एग्रीकल्चर में नहीं है। पोल्ट्री एक विशुद्ध एग्रीकल्चर का पार्ट होते ही भी हमें जो है विद्युत विभाग द्वारा कुछ अधिकारी जिनकी हठधर्मिता से परेशान किया जा रहा है, और उस वजह से हम सभी को जो है हाई कोर्ट का जो शरण लेनी पड़ी। उसके स्टे की जो कार्रवाई में कुछ जो अधिकारी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, न स्टे मानते हैं। स्टे होने के बावजूद भी हमारे बिल जो एनडीएस किए जा रहे हैं, फार्मरों को परेशान किया जा रहा है। कुछ फार्मर जो है इतने निराश हो गए हैं कि भाई उनमें से कुछ तो भाई आत्महत्या जैसी बातें करने लगे हैं। तो हमने उनको कहा कि भाई आप आत्महत्या वगैरह जैसे कदम मत उठाओ, हम सब मिलके जो है प्रयास करेंगे। और आज इसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मेरा रामसर में पोल्ट्री फार्म है और ये हमारे अध्यक्ष हैं। फार्मरों के कनेक्शन हम नसराबाद के क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांवों के फार्मर हैं वो हैं यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। वो इस वजह से हुए हैं कि विद्युत विभाग की तरफ से हमें हमारा जो कृषि कनेक्शन था, फार्मर का एक पोल्ट्री कनेक्शन कृषि में था, उसको इन्होंने एनडीएस कर दिया और लोगों को एक अगर श्रेणी चेंज किए जो 2010 से जिसका कनेक्शन है उनका श्रेणी 2025 में किया है, और इन्होंने बिल 2010 से जोड़कर हम सब फार्मरों को 5-5, 7-7 लाख बिल दे दिया है। वो किस तरीके से भरेंगे? मैं गवर्नमेंट से और विद्युत विभाग से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर श्रेणी चेंज करना है, आज 2025 से श्रेणी चेंज कर रहे हैं तो आज से बिल लो ना, आप पुराना क्यों बिल इसमें जोड़कर दे रहे हो, ताकि ये फार्मर को भी उसको भर नहीं सकता है। हम इस सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे फार्मरों को उसी कृषि श्रेणी में रखा जाए और उनसे जो हमें छूट मिल रही है वो मिलती रहनी चाहिए। और हमारे फार्मर जो यहाँ कोर्ट में जा रहे हैं उनको स्टे मिल रहा है, उनको स्टे मिलने के बावजूद वो ये लोग जाकर ये विद्युत विभाग वाले कनेक्शन काट रहे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ जिसको स्टे मिल गया उनको इनका कनेक्शन नहीं काटा जाए, और काट दिया है तो उनको वापस जोड़ा जाए। और हम तो इसके ऊपर ये कि जो बच्चे मर रहे हैं उनका कौन हर्जाना देगा। मैं विद्युत विभाग से अनुरोध करता हूं कि उनका कनेक्शन तुरंत जोड़ा जाए ताकि उनके बच्चे वो मरे नहीं। और हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारा अनुरोध सरकार भी सुने, और अगर सरकार नहीं सुने हम यहाँ मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मंत्रियों को बताएंगे हमारा कृषि कनेक्शन है, कृषि में ही रखा जाए। शुभ नाम आपका? कैप्टन मेवा सिंह रावत, रिटायर्ड कैप्टन। होली के पर्व को लेकर शहर के बाजारों में जबरदस्त उत्साह है। रंग गुलाल, पिचकारियां और मुखौटों से दुकानें सजी हैं। खरीदारी के लिए दिन भर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ओए अली मिलियन बढ़ी ने हम मिलियन
त्योहार के होली की धूम मस्ती है भाई साहब। धूम तो होली की ही मस्ती है इधर। आराम से अच्छा त्यौहार है, बहुत बढ़िया त्यौहार है, शांति प्रिय भाईचारे का त्यौहार है, बढ़िया त्यौहार। इस बार राजस्थानी आइटम चलते हैं, राजस्थानी पगड़ियाँ हो गई, मोदी जी की मास्क हो गए और कई तरह के मास्क वगैरह हैं, टी शर्ट्स वगैरह ये है और गुलाल वगैरह, अम्बीर के गुलाल वगैरह सब चीज़ें हैं। इस बार कोई नया और भी कल्चर आया महिलाओं के लिए कुर्तियाँ महिलाओं के लिए कुर्तियाँ बहुत आई हैं, महिलाओं के लिए कुर्तियाँ फर्स्ट क्लास आई हैं, जेंट्स के लिए टी शर्ट आई है, महिलाओं के लिए कुर्तियाँ वगैरह आई है और ये गुलाल वगैरह तो चलते ही हैं। इस बार नए नए आइटम आजकल पानी वाली होली बहुत कम खेलते हैं, गुलाल वाली कोई नया कल्चर आया? वही पुराने कल्चर है। ये गुलाल आए इस बार, लड्डू गोपाल आया इस बार, जोरदार आइटम लड्डू गोपाल गुलाल। हाँ मार्केट में क्या चल? अब मार्केट तो त्यौहार तो अच्छा ही बनता ही है, फर्स्ट क्लास। 4-5 दिन की धूम रहती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। कितने दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है? तैयारी तो देखो इसकी तैयारी होती है 10-15 दिन पहले से तैयारी होती है, 3-4 दिन चलती है, अच्छा खासा त्यौहार चलता ही है। गुलालों में देखा तो कौन सी गुलाल बढ़िया रहती है? गुलाल तो सारी है मार्केट में, सब आजकल बढ़िया ही चीज़ रखते हैं, कोई हल्का तो आजकल कोई रखता ही नहीं है गुलाल। तो कलर के अंदर देखे तो कलर तो आजकल पानी वाले कलर तो चलना ही बंद हो गया, आजकल गुलाल की होली और फूलों की होली खेलते हैं आजकल सब। मार्क्स वगैरह भी आए? मार्क्स के अंदर ये जो नॉर्मल आते हैं बच्चों के मार्क्स वगैरह, आजकल कलर से बचने के हिसाब से मार्क्स वगैरह यूज़ करते हैं आजकल सब। नाम आपका? मेरा नाम भरत है। अजमेर जिले की आशा वर्करों ने 5 माह से लंबित मानदेय को लेकर नाराजगी जताई है। वर्करों का कहना है कि भुगतान नहीं मिलने से आर्थिक संकट गहरा गया है। उन्होंने जल्द भुगतान और मानदेय वृद्धि की मांग की है। इसमें कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने आए। एक आशा वर्कर का 5 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा। अगर आशा वर्कर से दिन रात सेवाएं की दी जा रही है, मेडिकल सेवा में काम कराते हैं, SIR में ड्यूटी करवाते हैं, अन्य काम में लगाया जाता है, पर 5 महीने से इनका वेतन रोका गया है। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि उनको वेतन समय पर दिया जाए और इनको अन्य सेवाएं, पेंशन और पेमेंट मानदेय कम से कम इतना तो हो कि आशा अपना घर का आसानी से चला सके। कम से कम 15,000 20,000 मानदेय तो दे कि एक परिवार ढंग से गुजारा कर सके। क्या सिर्फ आशा वर्कर और आंगनबाड़ी का वर्कर सिर्फ काम करने के लिए है क्या? उनका कोई वजूद नहीं है क्या? मैं प्रदेश अध्यक्ष रचना यादव। आज हम सब आशा सहयोगी आए हैं, सब अपने अधिकार के लिए आए हुए हैं और यहाँ सभी को 5-6 महीने से पेमेंट भी नहीं हुआ है और जो पेमेंट हो रहा है ना उसके लिए भी ये आ रहा है कि मेडिकल का पेमेंट है ना टुकड़ों में होगा। वो हम नहीं चाहते कि टुकड़ों में हो, हम चाहते पूरा पेमेंट एक मुश्त रकम में ही हो जैसा पहले हो रहा था। और ये सभी ये लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि है ना सब अपने अपने काम का बहिष्कार करने की डिमांड रख रहे हैं कि हम अपना काम नहीं करेंगे जब तक हमारे को पेमेंट नहीं दिया जाएगा। सर 5 से 6 महीने हो गए। आज हम है ना कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, उनको अपना ज्ञापन देने आए हैं, फिर उसके बाद हम CMHO ऑफिस जाकर अपने ज्योत्सना रंगा अपने CMHO मैडम को ज्ञापन देंगे। मेरा नाम सुनीता शर्मा, अजमेर। गणपति नगर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में देर रात चोरी की घटना सामने आई है। चोर 1 किलो का चांदी का नाग चुरा ले गए। पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है। पुलिस जांच में जुटी है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है साहब, अलकनंदा कॉलोनी में। यहाँ पे दूज के दिन चोरी हो गई साहब। ये सर गणपति नगर है, अलकनंदा कॉलोनी, MPC स्कूल के पीछे। यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है जो हमारे कॉलोनी में बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसमें अभी दूज के दिन कोई 2 नाबालिग युवक थे जो बाइक लेके आए थे। पहले यहाँ पे इधर उधर रेकी करके फिर यहाँ पे मंदिर के अंदर धोख लगा के गया और एक बंदा अंदर से चांदी का नागराज लेके 2 मिनट के अंदर फरार हो गए। हमारे CCTV में आ रहे हैं लेकिन उनके नंबर साफ नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर हमने शिकायत दर्ज कराई है हरिबाऊ थाने के अंदर। लगभग कितने किलो का होगा? ये करीबन 1 किलो के आसपास का है, जो 2.5-3 लाख के लमसम की इसकी कीमत है। ठीक है, आपका नाम? मैं एडवोकेट दिलीप बिश्नोई, अजमेर। ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है साहब, अलकनंदा कॉलोनी में। यहाँ पे दूज के दिन चोरी हो गई साहब। मंदिर खुला था, कोई दर्शनार्थी करके मंदिर खुला छोड़ गया और फिर चांदी का नागराज लेकर के चला गया। लगभग कितने किलो? 1 किलो का था साहब करीब। जी हाँ। कितने वर्षों पुराना था वो? ये करीब 1.5 साल पहले का चढ़ाया हुआ था साहब। जी, शिकायत दर्ज कराई इसको लेकर? हाँ कराई। क्या कैमरे में आ रहा है? CCTV में तो नजर आ रहा है? CCTV कैमरे में आ रहा है? चोर आ रहा है, नजर आ रहा है जी, ले जाते हुए। हाँ। जी, आपका नाम? नाम रामविलास तिवारी मेरा। पंडित जी।
हाँ, पंडित रामविलास तिवारी। अलवरगेट थाना क्षेत्र में 1 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने परिचित बनकर पीड़िता से पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनके टेक्स्ट मैसेज भेजे, एक बार में 45,000 के, एक बार में 50,000 के। ये कल थाने पे रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। ये रामगोपाल शर्मा हैं, बिहारीगंज के रहने वाले। इनके पास में दिनांक 21/2/2026 को कोई अनजान कॉल आया था, तो उसने अपना आप को उनका नॉन बताया कि मैं आपका सर बोल रहा हूँ और मुझे कोई ज़रूरत है तो मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, मेरे से पेमेंट नहीं हो रहा है। तो उसने उनके टेक्स्ट मैसेज भेजे, एक बार में 45,000 के, एक बार में 50,000 के। तो अगले रामगोपाल शर्मा ने देखा कि मेरे टेक्स्ट मैसेज आ गए यार, इसने भेज दिया। तो ऐसे करके रामगोपाल शर्मा ने 1 लाख रुपए उनके ट्रांजेक्शन में 2 अलग अलग खाते से किए। उसके बाद में उसने परिचित से कॉल करके पूछा तो फ़ोन बंद आया। तो उसने सोचा कि मेरे साथ में ठगी हुई है। इस तरह अनजान मन के कॉल करके और टेक्स्ट मैसेज भेज के धोखाधड़ी की है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। क्या कह रहे हैं? 319 318 BNS। परिचित, अपने आप को परिचित बताकर पैसे मांगे? हाँ, अपने आप को परिचित बता के पैसे मांगे। आपका नाम? गणपताल ऐसे ही, थाना अलवरगेट अजमेर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.